बात कर लेते हैं डीआरडीओ की नई उपलब्धि की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने तेजस विमान के पायलट के आपातकालीन निकास सीट का सफल परीक्षण किया। चंडीगढ़ में यह परीक्षण किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा है। की जान बचाने वाले एस्केप सिस्टम को 800 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से परीक्षण किया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर डीआरडीओ ने एक नई उड़ान भरी है। जब किसी लड़ाकू विमान में किसी इमरजेंसी के दौरान अगर पायलट को इंजेक्शन करना होता है, उस दौरान जो इंजेक्शन सीट या सूट होता है वो अभी तक भारत विदेशों से लेता था, खासतौर से जो स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस है उसको लेकर। और अब इस टेस्ट के बाद जो हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट किया गया उसमें 800 किलोमीटर की रफ्तार का ये सफल टेस्ट रहा है। और अब भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की तकनीक है कि जब किसी लड़ाकू विमान में उड़ान के दौरान अगर इमरजेंसी के दौरान पायलट को इंजेक्शन करना हो, जहाज से बाहर निकलना हो, तो उसके लिए जो सीट है, जो सूट है, वो भारत अब डीआरडीओ देश के अंदर बना सकता है। इस रॉकेट स्लेज परीक्षण का मकसद होता है असल उड़ान जैसी परिस्थितियां तैयार करना, जहां तेज रफ्तार, हवा का दबाव और झटके सब कुछ वैसा ही होता है जैसा पायलट को किसी आपात स्थिति में झेलना पड़ता है। डीआरडीओ की ये टेस्टिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ये स्वदेशी तकनीक न केवल एयरफोर्स के मौजूदा बेड़े की सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम जैसे तेजस, MK2 और AMCA के लिए भी बेहद कारगर साबित होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा वैश्विक मानकों के स्तर पर इतनी सटीक गति नियंत्रण वाली स्लेज टेस्ट सीमित देशों के पास है। भारत का ये परीक्षण बताता है कि हम न केवल आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि हार्ड एंड एविएशन सेफ्टी टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होते जा रहे हैं। डीआरडीओ की इस उपलब्धि से भारतीय पायलटों की सुरक्षा में एक और मजबूत परत जुड़ गई है। अगले चरण में इस सिस्टम को अलग अलग ऊंचाई, तापमान और वायु दबाव की परिस्थितियों में भी परीक्षणों से गुजारा जाएगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।